हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इल्यूमिनेशन चैप्टर का MCQ करते हैं। फिलामेंट लैंप आमतौर पर किस पावर फैक्टर पर काम करता है, या फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, एकांक यूनिटी पावर फैक्टर पर। कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है? सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है इनकैंडिसेंट लैंप का। फ्लोरेसेंट पारंपरिक फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में चौक कहाँ कनेक्ट किया जाता है? सप्लाई फेज के साथ सीरीज में। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। किसी हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर किससे बना होता है? कांच से। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों पर। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है? IP65। शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? नियॉन लैंप। नियॉन साइन नली के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होती है 20 मिलीएम्पियर। एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसत कार्यकाल कितना होता है? 8000 घंटे। प्रतिदीप्त लैंप के लिए एक अलग प्रकार का स्टार्टर व सॉकेट की जरूरत पड़ती है। यह क्या कहलाता है? प्रीहीट। ट्यूबलाइट में चौक का कार्य किसको प्रेरित करना होता है? उच्च वोल्टेज व धारा सीमित करना। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा? सोडियम वेपर लैंप पीला प्रकाश देता है। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है लगभग 5 से 7 वाट। सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है? नियॉन की उपस्थिति के कारण। सोडियम वेपर लैंप के ट्यूब में भरा जाता है सोडियम पाउडर, नियॉन गैस। हैलोजन लैंप में फिलामेंट बनाने में काम आता है टंगस्टन। MAT टाइप लैंप का पूरा नाम होता है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। MB टाइप लैंप का पूरा नाम होता है मरकरी बायोनेट कैप टाइप। CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्त नली अधिक प्रकाश देती है। जब प्रतिदीप्त के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है 100%। छोटे बल्बों की एक लड़ी में, यहाँ एक गलती है, 4 होगा।
छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बल्ब की धारा का मान का यहाँ भी सुधारना है, एक बल्ब की धारा का मान का 4 गुना। नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है? आंसर सी। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है? आर्गन। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा संभव प्रारंभ की जाती है? मुख्य इलेक्ट्रोड, सहायक इलेक्ट्रोड, दोनों से। नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है नली की लंबाई पर। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है गैस विसर्जन प्रभाव पर। नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है मुख्य स्विच के साथ। एक दीप को चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका परिणाम क्या होगा? दीप का पुनः चालू करने पर उसका तुरंत तंतु फूक जाएगा। प्रदीपन इंजीनियरिंग में प्रवर्तक कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? प्रवर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक 250 वोल्ट का 250 वोल्ट लैंप का फ्लक्स 3000 ल्यूमेन है जो 0.8 एम्पियर 250 वोल्ट मेन से लेता है। इसकी ज्योति दक्षता क्या है? ज्योति दक्षता का फार्मूला होता है फ्लक्स बटा V इंटू आई। फ्लक्स दिया हुआ है 3000, 250 वोल्ट इंटू 0.8। यहाँ से सोल्व कीजिएगा 25 × 200 तो 15 बार में कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 ल्यूमेन प्रति वाट। किसी क्षैतिज सतह पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रतिदीप्त विभिन्न किसी क्षैतिज सतह पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रतिदीप्त विभिन्न बिंदुओं पर किससे परिवर्तित होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी cos क्यू थीटा। किस रंग की तरंगदैर्घ्य पीले तथा नीले रंग की प्रकाश के मध्य होती है? होता है विबग्योर BIOR। तो ब्लू और पीला के बीच ये हो जाएगा ग्रीन। इसका आंसर हो जाएगा हरा। प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत आता है लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना। एक कैंडिला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई ध्यान कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स क्या कहलाता है? 1 ल्यूमेन। किसी सतह का प्रदीपन है एक स्रोत से इसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती।
16 मीटर इंटू 12 मीटर के कमरे का फर्श पर 40 ल्यूमेन प्रकाश किया जाना है। कमरे में इस प्रकाश को पैदा करने के लिए 15 लैंप की आवश्यकता है। उत्सर्जित प्रकाश का 40% फर्श पर पड़ता है। कैंडेला में लैंप की शक्ति पावर में कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा बी 101.85 कैंडेला। विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रदीपन का ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर के संदर्भ में मिलान करें। तो इसका हो जाएगा प्रिसीशन वर्क के लिए 500 से अधिक, फाइन एग्रेविंग के लिए 200 से 500, प्रूफ रीडिंग के लिए 100 से 200, ऑडिटोरियम में 20 से 40 और रेलवे प्लेटफॉर्म और कॉरिडोर्स में 5 से 10 हो जाएगा। इसका आंसर इस प्रकार बी हो जाएगा। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी स्क्रू संपर्कों को हमेशा निम्न से जोड़ना चाहिए, परिपथ के न्यूट्रल तार से। एचपीएम भी दीप उत्पन्न करता है 50 ल्यूमेन प्रति वाट। एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह के विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है? कोस्क्यू कोण के कारण। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली है? मरकरी वेपर लैंप। क्षैतिज रूप से काम करती है हॉरिजॉन्टल लैंप। क्षैतिज रूप से काम करती है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो पीला प्रकाश देता है। निम्न में से किस एक पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रभावित धारा निर्भर करती है? निम्न में से किस एक पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा निर्भर करता है? ट्यूब का व्यास पर। डायरेक्ट लाइटिंग योजना अधिक प्रभावशाली है परंतु यह उत्पन्न करता है चमक और गहरी परछाई। इसका आंसर हो जाएगा डी। 240 वोल्ट की आपूर्ति में 6 वोल्ट के बल्ब को संचालित करने के लिए बल्ब की आवश्यकता होगी। तो हो जाएगा नंबर ऑफ बल्ब बराबर सप्लाई वोल्टेज बटा एक बल्ब का वोल्टेज। इस प्रकार 240/6 हो जाएगा। आंसर 40 बल्ब होगा। ल्यूमेन क्या है? प्रतिदीप्त फ्लक्स का मात्रक है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है? श्रेणी क्रम में। नियॉन साइन ट्यूब की आयु होती है 10,000 कार्य घंटे। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है 1800 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस। प्रतिदीप्त घनत्व की इकाई होती है
लक्स। प्रतिदीप्त की इकाई क्या है? इसका भी हो जाएगा लक्स। हेनरी होता है इंडक्टेंस का, कूलम्ब चार्ज का, और डेसिबल ध्वनि की मात्रा का। ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? दीप्त दक्षता का। ल्यूमेन इकाई है फ्लक्स की। एचपीएमवी लैंप में 125 वाट, एचपीएमवी लैंप 125 वाट 250 वोल्ट के लिए पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाया जाता है? 10 माइक्रोफैराड का। नियॉन लैंप टेस्टर में प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा जाता है 2000 ओम का रजिस्टर। रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देती है, जिसका कारण है स्विच फेज से नियंत्रित न होना। 3 वोल्ट वोल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, जिससे उनका प्रचालन सुरक्षित रहे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ बल्ब बराबर 200/3। ये 67 होगा। 67 पॉइंट कुछ आता है तो 67 बल्ब। प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है? रैपिड स्टार्ट लैंप, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वाटेज में बनाए जाते हैं 250 से 500 वाट। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है नली में भारी गैस पर। 10 वोल्ट 100 माइक्रो एम्पियर अंकन के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए गए हैं। प्रत्येक बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा होगी 0.1 एम्पियर। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रतिदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा विकल्प प्रतिदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ई बराबर I/d² cos थीटा। एक 250 वोल्टता के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, तो उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वाटेज अंकन कितने वाट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.4 एम्पियर 100 वाट। भी बराबर IR करने पर यहाँ तो I निकल जाएगा यहाँ से V/R 250/625 सोल्व करने पर 0.4 आएगा। और पावर निकालिए इसे I² R 0.4 का स्क्वायर इंटू 625 सोल्व करने पर 100 वाट आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक दीप जलता बुझता है। दीप को
क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? दीप के तंतु फूक जाएंगे। गैस विसर्जन लैंप कुछ समय अंतराल के बाद पूरी दीप्त से जलते हैं। निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है? सोडियम वेपर लैंप। निम्न का मिलान कीजिए। कार्बन फिलामेंट लैंप बैटरी चार्जिंग में, मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप घरों में, सोडियम वेपर लैंप स्ट्रीट लाइट में, सोडियम वेपर लैंप स्ट्रीट लाइट में, हाइलोजन लैंप हवाई अड्डों में। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। सूचिका को सूचिका से सुमेलित कीजिए। ऑफिस ड्राइंग, इसका हो जाएगा सी। 500 से 520 लक्स, 500 से 520 लक्स। रहने का कमरा, इसका हो जाएगा 150। ऑपरेशन टेबल 2000। होटल तथा भोजनालय 500 से 1500। विशुद्ध मशीनी कार्य 500 से 1000। इसका आंसर होगा ये, यहाँ सुधारना होगा। यहाँ बी ई होगा और यहाँ बी होगा। सूचिका को सूचिका से सुमेलित कीजिए। लैंप निपुणता, इसका हो जाएगा ल्यूमेन प्रति वाट। आर्क लैंप, कार्बन रॉड, इनकंडिसेंट लैंप, फिलामेंट, फ्लोरेसेंट लैंप, फास्फोरस पाउडर, चौक, हाई रिएक्टेंस, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी प्लस आर्गन गैस, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम तथा नियॉन गैस, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, हैलोजन लैंप, हैलोजन गैस, डेकोरेटिव सीरीज लाइट, इसका हो जाएगा जी, चेंजर या सीक्वेंशियल कंट्रोल। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लैंप का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स 570 ल्यूमेन है। इसकी औसत कैंडल पावर है। औसत कैंडल पावर बराबर होता है ज्योति फ्लक्स बटा 4 पाई। पंद्रह 1570 बटा 4 पाई। सोल्व करने पर 125 होगा इसका आंसर। ग्लेयर उत्पन्न होता है इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिक प्रतिदीप्ति के कारण और दृश्य क्षेत्र में बहुत अधिक चमक होने के कारण। एक पूर्ण विसारक सतह वह है, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को सोख लेती है, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को विस्तारित कर देती है, उपरोक्त सभी। और त्रिज्या के
अर्धगोले के केंद्र पर बना घन कोण है 2 पाई। किसी सतह पर प्रतिदीप्त प्रकाश स्रोत से दूरी d पर रखने के साथ से बदलती है I/d²। प्रकाश तरंग के रूप में सतत विकृत ऊर्जा कहलाती है फ्लक्स ज्योति। किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स वाइज की इकाई है लक्स ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। एक ऐसे कार्यस्थल जहाँ परिष्कृत कार्य होते हैं के लिए आवश्यक प्रतिदीपन कितना होगा? इसका हो जाएगा आंसर सी 1500 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। एक ऐसे कार्यस्थल जहाँ पर अप्रकृष्ट या अकुशल कार्य होते हैं के लिए आवश्यक प्रदीपन, इसका आंसर हो जाएगा 1000 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। HPMV हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का कार्यकारी सिद्धांत है, इसका हो जाएगा आंसर बी। गैस विसर्जन से सीधे ही विकिरण उत्पन्न होता है। प्रतिदीप्त नलिका में निम्न दाब प्राप्त किया जाता है निम्न धारा घनत्व से। यदि किसी कार्यस्थल प्रतिदीप्त नलिका का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो वह प्रकाशित रहेगी। HMPV दीप की आंतरिक नली में भरी जाती है। आर्गन गैस HBMV दीप किस वाटेज क्षमता में उपलब्ध है? 150 से 300 वाट, 150 और 300 वाट का। समानांतर जुड़वा प्रतिदीप्त नलिका परिपथ का क्या लाभ है? इसका हो जाएगा आंसर सी। परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई हो जाता है और ट्यूबलाइट टिमटिमाती नहीं है। सोडियम वाष्प लैंप विशेषतः उपयुक्त होते हैं सड़क प्रकाश व्यवस्था में। गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतराल के बाद पूरी दीप्त से जलते हैं। नीचे उल्लेखित लैंपों में किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय का विलंब होता है? सोडियम वेपर लैंप। गैस से भरे हुए एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी 2300 डिग्री सेल्सियस। जब कोई दीप छोरों पर गहरा काला हो जाता है तो इसका संभावित अर्थ क्या है? स्टार्टर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। दृश्य स्पेक्ट्रम का अपराध क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ये 3 होगा। 380 नैनोमीटर से यहाँ पे से तो इसका 76 होता है। यहाँ पे आंसर है 740 नैनोमीटर। गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किस माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भेज कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी आयनीकृत गैस के द्वारा। फ्लैशिंग परिपथ में प्रयोग किया जा सकने वाला प्रतिदीप्त दीप है। इसका हो जाएगा तुरंत प्रारंभी दीप इंस्टेंट स्टार्ट लैंप। HPMV दीप में परावाष्प का विसर्जन होता है।
उच्च दाब पर उच्च दाब पारा वाष्प दीप में पारे का वाष्पित होने और दीप का पूर्ण प्रकाशित अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय है। इसका आंसर हो जाएगा बी 4 से 6 मिनट, लगभग 5 मिनट होता है। नियॉन साइन नलिका के लिए ICDP स्विच का अंकन होना चाहिए 15 एम्पियर 250 वोल्ट। किसी दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रतिदीप्त नलिका प्रकाशित हो जाती है तो दोष है स्टार्टर में। प्रतिदीप्त नलिका के अपने पूर्ण चमक से जलने के बाद चौक का उद्देश्य है प्रतिदीप्त नलिका के तंतुओं से प्रवाहित धारा को सीमित करना। जब ट्यूब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो चौक से कुछ तरंगी ध्वनि आती है। निम्न में से कौन सा इसका कारण है? इसका आंसर हो जाएगा बी ढीला कोर। निम्न में से प्रदर्शित लैंप एक्स भाग का नाम बताएं। ये हो गया कैथोड तंतु है। प्रतिदीप्त ट्यूब लैंप के स्टार्टर को इसके होल्डर से इसके जलने के बाद हटा लिया जाता है। ट्यूब लैंप के कार्य पर क्या असर पड़ता है? इसका आंसर जो है सी ट्यूब सामान्य रूप से जलता रहेगा। यदि किसी AC ट्यूब के परिपथ को चौक से संपर्कित नहीं किया जाता है तो ट्यूब फ्यूज हो जाएगा। नियम के अनुसार जब लोड के उद्देश्य से उद्दीप्त लैंप पावर का परिकलन किया जाता है तो लैंप होल्डर किस रूप में लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 60 वाट। जब 250 वोल्ट 100 वाट के दो बल्बों को 250 वोल्ट की आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनमें होंगे मंद प्रकाश। यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। गैस डिस्चार्ज लैंप कुछ समय रुकने के बाद पूर्ण तेजी रोशनी से जलता है। अन्य की तुलना में निम्नलिखित लैंपों में से किस लैंप में अन्य की तुलना में अधिक समय तक रुकावट होगी? इसका आंसर हो जाएगा सी सोडियम वेपर लैंप। एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रतिपन्न दक्षता कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ये 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट। चित्र में एक स्वरूप में इंगित सोडियम वेपर लैंप के भाग का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रोड है। सोडियम लैंप का ज्वलन वोल्टेज बदलता है 400 से 600 वोल्ट। निम्न चित्र में एक्स में इंगित गैस के डिस्चार्ज लैंप के भाग का नाम बताएं। तो ये हो जाएगा गैस व धातु वाष्प। मरकरी वाष्प लैंप में प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक को इससे जोड़ने का क्या उद्देश्य है? स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। ए में मरकरी आर्गन प्रकार के लैंपों की आयु कितनी होती है? मरकरी आर्गन प्रकार के लैंपों की आयु कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 9000 लगभग 10,000 घंटे होती है। निम्न में से एक पर नियॉन साइन लैंप से प्रकाश रंग निर्भर करता है। निम्न से किस पर नियॉन साइन लैंप से प्रकाश का रंग निर्भर करता है? इसका हो जाएगा ट्यूब में गैस पर। लाइटिंग योजना में प्रकाश आवश्यक कुल फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती क्रम में निर्भर होते हैं। लाइटिंग योजना में आवश्यक कुल फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती क्रम में निर्भर करते हैं खाली स्थान और चौड़ाई के अनुपात पर। चमक को रोकने के लिए क्या कहते हैं? वस्तु को दूर से देखना चाहिए। हंस कारक डिप्रिसिएशन फैक्टर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सही पर। लैंप की उम्र पर, कार्यस्थल पर किए गए जाने वाले कार्य पर, लैंप के सफाई शेड्यूल पर।
उपभोग गुणांक निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कमरे के आकार पर, लैंप के खाली स्थान और ऊंचाई के अनुपात पर, छत तथा दीवारों के रंग पर। चमक पैदा होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा डी। लैंपों की ऊंचाई बढ़ाने पर, डिफ्यूजर्स के प्रयोग पर, प्रकाश को विशिष्ट कोण पर काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिफ्लेक्टर पर। लैंप पर एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी होगा। चमक को रोकने के लिए, बेहतर प्रतिदीप्ति के लिए, लैंप को सुरक्षित करने के लिए। हांस फैक्टर अनुरक्षण फैक्टर का लेखा जोखा रखता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। धूल या गंदगी का प्रभाव व लैंप के प्रकाश के उत्पादन में इसकी आय के दौरान गिरावट। तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणी क्रम में निम्न से कौन सा संपर्कित किया जाता है? एनटीसी थर्मिस्टर। बल्ब के किसी सीरियल सेट में फ्लैशर का प्रयोग होता है। फ्लैशर का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ये। परिपथ को तोड़ने व बनाने के लिए, किंतु कोई प्रकाश नहीं देता है। एक सजावटी सीरीज लैंप संयोजन में 6 वोल्ट वाले लैंप को 240 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। लैंपों की आवश्यक संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर ऑफ बल्ब बराबर, ये पीछे भी आया हुआ है क्वेश्चन, 240/6। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। नाइक्रोम फिलामेंट लैंप। नाइक्रोम फिलामेंट। इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करता? H = I² के नियम पर कौन नहीं कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी मोटर। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब है, यह है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। थैंक यू दोस्तों। आज ये सीरीज इल्यूमिनेशन चैप्टर का ख़त्म हुआ और आगे इसी तरह सारे चैप्टर का MCQ क्रमशः पूरा किया जाएगा। थैंक यू।